तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम डेट 17 फेब। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते अपन और शुरू करते हैं एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके सामने है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोर 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब यहां पे आप देखना टू टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या? फर्स्ट तो एक्स एक्सिस, सेकेंड वाई एक्सिस। यहां पे जो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस, इसकी जगह एक्स एक्सिस भी आ सकता है और वाई एक्सिस भी आ सकता है। तो यहां पे जो क्वेश्चंस है हमारे पास 4 7 और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वाई वाला। यानी एक्स एक्सिस से अगर आपको पूछता है, ये देखो फर्स्ट डिजिट तो होती है एक्स, सेकंड होता है वाई, बट यहां कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो आप आंसर 4 दे देते हैं, जो कि आपका आंसर एकदम से रॉन्ग होता है। यहां पे 4 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा 7 अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो। देन y axis, same questions, the distance of the point 4 7 from the y axis is। अगर y axis का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। एक्स एक्सिस की जब बात हो रही है, एक्स एक्सिस तो अपना आंसर y वाला होगा, और अगर y एक्सिस का डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर फर्स्ट वाला होगा, यानी एक्स एक्सिस वाला होगा। क्लियर? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूरा कंसंट्रेशन रखना। जब तक आप 15 से 20 मिनट टाइम नहीं देंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर 15 से 20 मिनट जब आप दोगे तभी आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट -6 7 and -1 -5 रेस्पेक्टिवली, देन द डिस्टेंस टू ए बी। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी, एक लाइन हम बना लेते हैं, ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, -6 7 कोऑर्डिनेट ऑफ बी -1 -5 -1 -5। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और उसमें अगर आपको पूछा जाए डिस्टेंस, कहीं भी लिखा हुआ आ गया डिस्टेंस, देन वी यूज फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पूरी एक्सरसाइज 7.1 में यही फॉर्मूला आपका काम करेगा। डिस्टेंस वर्ड जहां भी आ जाता है किसी भी क्वेश्चंस में, तो आपको क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और हम यूज करने वाले हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे बिफोर अपने को फाइंड क्या करना है, देन द डिस्टेंस टू ए बी। यहाँ ये भी ध्यान देना है, टू ए बी। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, जबकि अपने को ए बी फाइंड नहीं करना है। फाइंड आपको क्या करना है, टू ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे और ए बी फाइंड करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। यहां पर गलती क्या होगी, ऑप्शंस में जो आपका ए बी का आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, बट आपको उस फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट नहीं करते हुए आगे वाले ऑप्शंस भी देखने हैं। कैसे देखेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा x2, ये होगा आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। x2 सबसे पहले x2 कितना है अपने पास, -1, यहां -1 माइनस x1 है आपके पास -6, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और होल स्क्वायर प्लस y2 आपको दिया हुआ है -5, y2 दिया हुआ है -5 माइनस y1 यहां दिया हुआ आपको 7। यहां साइन का स्पेशली ध्यान देना है, एक भी साइन गलत हुआ
तो समझ लेना आपका मैट्रिक में क्लोज हो गया, आपका आंसर कभी नहीं आ सकता। चलो शुरू करते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 7 आपका हो गया 12 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 6 -1 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, क्या है आंसर 169। दोनों को प्लस करेंगे और 169 किसका होता है 13 का, तो यहां ए बी की वैल्यू क्या आई है 13। जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा 13 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे ही 13 आया आओ देखेंगे ना, ताओ डायरेक्ट टिक कहां लगेगा 13 पे, और यही आपका माइनस पॉइंट होगा। आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चंस में, किसको फाइंड करना है 2ab मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 13, आपका आंसर होगा 26 जो कि लास्ट में बैठा हुआ है। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें, क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है उसी से आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। बात कर ही रहे थे हम फर्स्ट क्वेश्चंस में, क्या बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चंस में, डिस्टेंस जब भी पूछेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का पूछा जा सकता है, वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन में भी वही चीज आ गई।